अगर तुमने अफवाह फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लीजा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आ गए अपनी शक्ल दिखाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बंद करो अपनी बकवास। अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश मत करो तुम। शायद तुम पहले से ही जानती हो कि वो किसका है। ओह, तो तुम ऐसा सोचते हो कि अगर तुमने उसको एक बार किस कर लिया तो वो तुम्हारा हो गया है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं तियोंग, वो तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेल रहा था। वो सबके साथ ऐसा ही करता है। क्या तुम भी उसका खिलौना बनकर रहना चाहते हो? ओह, बंद करो अपनी बकवास। मैं जानता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम जानबूझकर उसको बदनाम करना चाहती हो। जितना चिल्ला सकते हो उतना चिल्लाओ तियोंग, क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो और कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? तियोंग, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें इनको किसी भी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं। छोड़ो इन लोगों को, चलो बस हम यहाँ से चलते हैं। कॉलेज में इतनी गंदी हरकतें करने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो लीजा। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। लिमिट क्रॉस तो आप दोनों ने करी है। आप कौन से लिमिट की बात कर रहे हैं सर? बस करो, चुप रहो तुम। शुभा, इनको बताओ कि कल रात को तुमने क्या प्लान बनाया था। पहले तो तुम लोगों ने इनको इतने नशे में धुत कर दिया कि ये लोग पागल हो जाएं। सर, मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और आप जिन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं जानते। इन मासूम चेहरों के पीछे बहुत कुछ छुपा है। शायद आपको नहीं पता है सर, जब हम इनके घर गए थे, इनके बेड पर हमने लड़कियों के कपड़े देखे। सर, मुझे लगता है कि टीचर की इस तरीके से जानकारी निकालना, ये सब स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप कोई कदम उठाएं। सच में क्या आपको ऐसा लगता है कि एक पागल को टीचर होना चाहिए? लीजा, जबान संभाल के बात करो तुम अपनी। तुम एक घटिया इंसान हो और तुम हर रोज अपने घर पर एक लड़की लेकर आते हो। इस बात को मैं यहाँ साबित कर सकती हूँ। तुम रोज रात को किसी न किसी के साथ अपनी रातें रंगीन करते हो। बस करो लीजा, अब तुम यहीं चुप हो जाओ। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने घर में अकेला नहीं रह सकता? एक शादीशुदा आदमी अपने घर में अकेला रहे या ना रहे, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही आराम कहते हैं कि जंगकुक शादीशुदा है, सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। कि क्या कहा आपने? शादीशुदा? ठीक है, अगर वो शादीशुदा है तो अपने घर में अकेला नहीं रह सकता। लेकिन क्या एक शादीशुदा आदमी नशे में अपने ही स्टूडेंट को किस कर सकता है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश मत करो तुम। ये सब कुछ बहुत ही गलत है। आपके स्टूडेंट इनके हाथों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब आप क्या करेंगे प्रिंसिपल सर? ठीक है, प्रिंसिपल होने के नाते अगर कोई गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ कदम जरूर उठाऊंगा। लेकिन तुम रूल की बात करती हो ना, तो सुनो। अगर एक टीचर अपने ही हस्बैंड को किस करते हुए पकड़ा गया तो इसमें क्या गलत है? हस्बैंड? ये आप क्या कह रहे हो सर? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सुनो। ऐसा तो हर कोई करता है, आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना तियोंग? और यहाँ से शुरू होती है 4 महीने पीछे की कहानी। मॉम, मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं। आपका एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन प्लीज आप मुझसे ये मत कहो कि मैं शादी कर लूं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बेटा वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है मॉम, मैं समझ गया। मैंने उससे शादी करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन शादी के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहता अभी। तियोंगी, तुम हमारे एक लौते बेटे हो और इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। मैंने तो आपसे कहा था मॉम कि मैं जिन के साथ रह लूंगा, वहाँ पर जिमिन भी रहता है, तो इसके लिए मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ओह बेबी, वो भी बहुत जवान है और उसके पास एक अच्छी डिग्री है और एक अच्छी नौकरी भी है। वो अपने पूरे परिवार को संभालता है। लेकिन मॉम, शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करूँगा? और आपको क्या लगता है कि मैं किसी पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ? हाँ बेबी, तुम कर सकते हो। और उनको हमारी हालत के बारे में सब कुछ पता है। उसके पेरेंट्स बुसान में रहते हैं। मैंने उनसे कहा है कि शादी के बाद वो तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने दे। जब से उसको ये पता चला है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, उसने पहले से ही एक घर खरीद लिया है। ये आप क्या बकवास कर रही हैं मॉम? मुझे बिना बताए आप लोगों ने सब कुछ तय कर लिया? ये तो बहुत गलत बात है। मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ, बस आप सपने देखते रहो। मिसेस किम, आपका बेटा कहाँ है? वो तैयार हो रहा है। आपको पता है, मैंने उसको शादी के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया है। आप तो जानते हैं कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अकेला ना रहे। और आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
वो मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगा। ओह, मेरा बेटा त्योंग आ गया। हेलो अंकल। वी जैसे ही जेके को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं और मन में कहते हैं मिस्टर जॉन, और वहाँ से भाग जाते हैं। वी की मॉम कहती हैं लगता है मेरा बेटा शर्मा गया है, मैं जरा उससे बात करके आती हूँ। फिर जंगकुक कहते हैं डैड, ये तो मेरा स्टूडेंट है। हाँ मैं जानता हूँ जंगकुक, लेकिन उसकी मॉम यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने वाली है और वो चाहती हैं कि जाने से पहले त्योंग की शादी हो जाए। कभी ना कभी तो तुम दोनों को शादी करनी है, तो क्यों ना तुम आज कर लो। त्योंग की मॉम और मैंने बहुत पहले ही ये तय कर दिया था कि आप दोनों की शादी होगी। अब तुम मुझे ये बताओ जंगकुक, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर अकेला रह जाए? अगर वो तुमसे शादी कर लेता है तो वो यहाँ पर तुम्हारे साथ सेफ रहेगा। और रही कॉलेज की बात, कॉलेज के जो भी नियम है तुम उसको बता देना, लेकिन अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। त्योंग एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं बचपन से ही चाहता था कि उसकी शादी तुम्हारे साथ ही हो, इसलिए हमने बचपन में ही उसकी शादी तुमसे तय कर दी थी। त्योंग बहुत ही मासूम लड़का है और तुम्हें उसे बहुत सारा प्यार देना होगा जंगकुक। बताओ मुझे जंगकुक, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? नहीं डैड, मेरे दिल में कोई नहीं है, मुझे आज तक कोई पसंद ही नहीं आया। हाँ ठीक है डैड, मैं ये शादी करूँगा। ताई बेबी, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आपको पता है वो मेरे कॉलेज का टीचर है। आप क्या चाहती हैं सारे लड़के मेरे ऊपर हंसें? मुझे पता है कि वो तुम्हारा टीचर है, लेकिन ये एक अच्छी बात है ना। देखो वो तुम्हारे कॉलेज में भी कितना ध्यान रखेगा। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो मैं बिना किसी टेंशन के यहाँ से जा सकती हूँ त्योंग। लेकिन मॉम, एक टीचर और एक स्टूडेंट कैसे एक साथ रह सकते हैं? पहले से ही लोग मेरे ऊपर इतना हंसते हैं और ये सुनने के बाद तो और हंसेंगे। मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होता है मॉम। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना ही है और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। एक दिन तो तुम शादी करोगे ना, और मैं किसी और के भरोसे तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी एक लौती संतान हो, तुम मेरे एक लौते बेटे हो, इसलिए अभी तो मैं ये बात को संभाल लेती हूँ, लेकिन तुम इस बारे में सोचो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरे दिन कॉलेज में वही जिमिन और जिन को सब कुछ बताते हैं कि उनकी मॉम ने उनकी शादी तय कर दी है, और वो भी जंगकुक सर से। क्या तुम्हें जंगकुक सर इतने पसंद है? मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच बात है। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके वी को देखते हैं लेकिन इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। जिन और जिमिन बड़ी जोर से हंसते हैं और कहते हैं ओह जंगकुक सर ने तुम्हें देखा त्योंग, इसका मतलब ये सच है? ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम और जंगकुक सर, क्या तुम्हें उसका नंबर मिला या तुम दोनों ने बात करी है? नहीं, हमने अभी कोई बात नहीं करी। सच में तुम बहुत ही बड़े पागल हो त्योंग। कॉलेज में हर कोई जंगकुक सर पर मरता है और वो तुमसे शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हो। जंगकुक कितना हैंडसम है, तुम्हें तो उसके पास भागकर पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसका प्लान है, क्योंकि पहले से ही उसकी नजरें तुम पर थी। जंगकुक अपने बारे में सब कुछ आरम को बताते हैं। आरम कहते हैं मैं जानता हूँ कि त्योंग बहुत ही अच्छा लड़का है और उसकी मॉम इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों कर रही है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा जंगकुक, अगर एक स्टूडेंट और एक टीचर शादी करता है तो कॉलेज पर क्या असर पड़ेगा। लोगों को तो बस मौका चाहिए बोलने का। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था और इसलिए मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हें ये शादी करनी चाहिए और हमेशा त्योंग का ख्याल रखना। बस अपनी पर्सनल लाइफ को इस कॉलेज में मत लाना और इस बात को कभी मत भूलना, किसी भी रिश्ते से पहले तुम दोनों एक टीचर और स्टूडेंट हो। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। आप मेरी शादी में आएंगे ना, मैं आपको कार्ड भेजूंगा। हाँ जरूर, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ी देर बाद जंगकुक और वी का आमना सामना होता है। जंगकुक कहते हैं सुनो त्योंग, मैंने अभी प्रिंसिपल से बात करी है और उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। ठीक है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी शादी के बारे में ना तो किसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए और ना ही किसी टीचर को। मैं नहीं चाहता कि सब लोग मुझे किसी और नज़र से देखें, इसलिए हमारी शादी के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल को पता है तो ठीक है, बाकी हमारे फैमिली और दोस्तों को ही पता होना चाहिए। और हाँ एक बात और, कॉलेज में मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम चाहे कुछ भी कहे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे।